नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के जितने भी डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फोक डांस हो या क्लासिकल डांस हो। फोक यानी कि आपके जो पारंपरिक नृत्य होते हैं, बहुत सारी हमारी जनजातियां ये परफॉर्म करती हैं डांस कम्युनिटी के तौर पर, और जो बहुत सारे क्लासिकल डांस हैं, बहुत सारे यानी जो 8 या 9 क्लासिकल डांसेज हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब ये 8 या 9 मैंने क्यों बोला है ये मैं आगे आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एमसीक्यू ही नहीं कराऊंगा, तो मैं डांस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और समझने में आसानी हो जाएगी। बहुत लोग क्या होते हैं कि सिर्फ डांस फॉर्म को रट लेते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। जब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये कहाँ से डांस फॉर्म्स बने या कैसे बने, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा। नॉर्मली मैं करता नहीं हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि एसएससी के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर पर्टिकुलरली मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 24 से 25 दिन आपके पास रह गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और पहले देख लेते हैं कि जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के वो कितने हैं। तो देखिए, जो क्लासिकल डांस है वो 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया के। अब ये देखिए, ये 8 किसने बताया है? ये संगीत नाटक एकेडमी होती है एक, उसने बताया है कि ये जो 8 क्लासिकल डांसेस यहां पर मेंशन किए गए हैं ये भारत के क्लासिकल डांसेस हैं। लेकिन अगर वहीं मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करूं तो उन्होंने टोटल 9 क्लासिकल डांसेस बताए हुए हैं। एक जो यहां पर 8 है वो प्लस एक है जिसे चाहू कहा जाता है, वो है उड़ीसा से रिलेटेड। कुछ वेस्ट बंगाल के भाग में भी किया जाता है ये डांस, लेकिन मेनली अगर हम देखें तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। ठीक है, अब 8 क्लासिकल डांसेस कौन से हैं? जो भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, उड़ीसी है, मोहिनी अट्टम है और सत्रिया है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कथक नॉर्दर्न इंडिया लिखा है, नॉर्दर्न इंडिया मोस्टली वो यूपी से संबंधित है, यूपी। कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी नाम से समझ आ रहा है मणिपुर से, ओडिसी नाम से समझ आ रहा है ओडिशा से, मोहिनी अट्टम फिर से केरला और सत्रिया असम। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि कौन से राज्य से कौन सा नृत्य संबंधित है, और ये सारे क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया हैं। अब अगर वही हम बात करें कि ये डांस फॉर्म्स आए कहां से, तो ऐसा माना जाता है कि भरत मुनि जो थे उन्होंने एक नाट्य शास्त्र लिखा था। ठीक है, उस नाट्य शास्त्र में एक कहानी लिखी गई थी कि जो भगवान ब्रह्मा है उनसे बाकी के जो भगवान है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ पास टाइम के लिए आप कुछ बनाइए। तो उन्होंने क्या किया कि जो 4 वेद थे, कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, इनको मिलाकर के उन्होंने क्या किया, एक वेद बना दिया जिसका नाम है नाट्य वेद। ठीक है, ये एक सारी चीजें हो गई। और सिर्फ ये क्या है, बहुत पुराने जमाने से ही नहीं है। अगर हम देखेंगे कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां पर भी नृत्य का वर्णन किया गया है। हो सकता है वो क्लासिकल डांस ना हो, वो फोक डांस हो, लेकिन वहां पर भी वर्णन है। जो हड़प्पा में आप लोगों को पता है ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली हुई है, एक डांसिंग गर्ल की कमर पर हाथ रखे हुए। ठीक है, तो उसे भी पता चलता है कि ये किसी डांस पोजीशन में खड़ी हुई है। तो डांस का जो संबंध है भारतीय संस्कृति से बहुत पुराना है, इससे ये हम कह सकते हैं। ओके, तो ये 8 क्लासिकल डांसेस एज पर संगीत नाटक अकादमी या एकेडमी, और 9 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो गुजरात से संबंधित नहीं है। ओके, गरबा आप सभी को पता है गुजरात का है, दांडिया रास गुजरात की है। अब विंचुडू जो है ये भी गुजरात राज्य से संबंधित है। यहां पर एक चीज है विदेशिया, ये विदेशिया जो नृत्य है ये फोक डांस गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो विदेशिया किस राज्य का नृत्य है? तो बिहार का नृत्य है, माफ करना, बिहार राज्य से संबंधित ये नृत्य है, जिसकी रचना किसने की है? भिखारी ठाकुर जी ने की है। ओके, इसे नृत्य नाटिका भी एक रूप दिया गया है, यानी उसमें कुछ नाटक किया जाता होगा डांस फॉर्म के साथ में। ठीक है, तो ऐसे ही फोक डांसेस ऐसे ही होते हैं, उसमें कुछ मैसेज दिया जाता है या कुछ बताया जाता है। इस तरीके से फोक डांस की उत्पत्ति की गई है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि तरंग मेल, ये जो फोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तरंग मेल, यहां पर भी आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तरंग मेल किस राज्य का है? गोवा राज्य का है। ओके, ये देखिए, ये जो तरंग मेल है
ऐसे कपड़े पहन के वगैरह परफॉर्म किया जाता है। और ये दशहरा दशहरा और होली के दिन ज्यादा परफॉर्म किया जाता है, यानी उसी दिन, माफ करना ज्यादा बोल रहा हूं, उसी दिन परफॉर्म ही किया जाता है, दशहरा और होली के दिन। ठीक है, गोवा राज्य का है ये कौन सा नृत्य? तरंग मेल। मैं आपको सारी लिस्ट भी देता चलूंगा कि कौन से राज्य में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। अब आगे की ओर देखें कि कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है, बोला गया है नॉट बिलोंग टू एमपी। अब इनमें से कौन सा नहीं है ये हम देख लेते हैं। लाहो जो है वो एमपी से नहीं है, यानी फूलपति, मटकी, जवारा, ये तीनों किस राज्य से संबंधित नृत्य हैं और फोक डांसेस हैं? एमपी से। अब आगे अगर हम देखें तो लाहो डांस जो है वो मेघालय से संबंधित है। जो जयंतिया जनजाति है, हमारी जयंतिया ट्राइब है, वो इसे करते हैं ये डांस। ठीक है, जयंतिया जनजाति जो है वो इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। कौन सा? लाहो नृत्य। जवारा एमपी का है, फूलपति भी एमपी के मालवा रीजन में परफॉर्म किया जाता है, और मटकी डांस भी एक सोलो डांस है, यानी इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, अकेला इंसान परफॉर्म करता है, और ये अहिर और गडरिया जो कम्युनिटी है उनके द्वारा ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। तो यहां पर देखिए आपको एमपी के 3 नृत्य मिल गए, जावरा या जवारा, फूलपति और मटकी। और यहां पर जो लाहू नृत्य है वो मेघालय का है। आपको लिस्ट भी प्रॉपरली मैं देते चलूंगा आगे। इनमें से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, यानी अरुणाचल प्रदेश का कौन सा इसमें से डांस है, फोक डांस है? तो हम देखेंगे वो कौन सा है, बुइया। बुइया डांस जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो पनवरिया, धमन या गरबा, ये किस किस राज्य से संबंधित नृत्य है उसकी पूरी एक लिस्ट मैंने आगे दे दी हुई है। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, तो जो ये बुइया है ना, इसका मतलब होता है भूमि। ठीक है, ये भूमि जो संस्कृत वर्ड है उससे बना हुआ है ये बुइया, और अरुणाचल प्रदेश में इससे धरती माता के लिए ये नृत्य किया जाता है। ओके, यहां पर देखिए बिहार में क्या बताया गया है, जात जातिन, बखो बखैन, पवरिया, सामा चकवा, विदेशिया, ये सारे नृत्य गुजरात राज्य के, माफ कीजिएगा बिहार राज्य के हैं। मैंने गुजरात कह दिया था, माफ करना। बिहार राज्य के ये फोक डांसेस हैं। ये लिस्ट दी गई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी गई है। आप लोग यहां से पढ़ के भी सारे फोक डांसेस याद कर सकते हैं। गुजरात में गरबा हमने देखा, डांडिया रास देखी, भवाई देखा, टिप्पणी, जुरुयून, और एक हमने कौन सा देखा था, विंचुडू, जो ऑप्शन में दिया गया था ना, पहला ही क्वेश्चन था विंचुडू, वो भी गुजरात राज्य में परफॉर्म किया जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो झोरा, झाली, छरही, धामन, छपेली, महासू, नाटी, डांगी। अब देखिए अलग अलग तरीके के नाम हैं, हो सकता है ये सब लोकल जो कम्युनिटीज होती हैं उनकी भाषाओं के नाम हैं, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमें ये पढ़ना है, याद करना है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप देखते चलेंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये डांस किस स्टेट का है, ये डांस किस स्टेट का नहीं है, ऐसे ही पूछा गया है, तो थोड़ा सा याद करना होगा। और ये जो सारे डांस के क्वेश्चंस हैं अगर आप देखेंगे तो जो क्या कहा जाता है उसे, जब से पैटर्न चेंज हुआ है ना एग्जाम का, तब से ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज करने के बाद मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होने लगे, जैसे 38, 39, 40 शिफ्ट्स में एग्जाम होने लगे हैं, तो जीएस और जीके के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, और उन्हीं बढ़े हुए क्वेश्चंस में इन डांसेस के या फिर सेंसस के क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाने लगा है। ठीक है, तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करते हुए आपके लिए वीडियो बनाता हुआ चल रहा हूं। अब इस बार भी देखिए कितने दिन, मुझे लग रहा है 14 से 15 दिन, 9 सितंबर से 26 सितंबर, उसके बीच में हो सकता है 2-4 छुट्टियां आ जाएं, लेकिन 12 से 13 दिन एग्जाम होने ही वाला है। और अगर एक दिन में 3 या 4 शिफ्ट है तो मैक्स बोल रहा हूं मैं, मिनिमम 40 शिफ्ट तो होंगी ही एग्जाम की, तो उसके लिए भी क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश में बुइया, चलो, वांचो, पासी कोंगी, पोंगुंग, पोपिर, बारदो, छम। ठीक है, नाम थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन आपको ये याद करना है। याद करने का भी एक ही तरीका है, 2-3 बार आप देख लीजिए, वीडियो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, एक बार वीडियो देख लीजिए और इसका पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो आप रिपीट कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। आगे की ओर बढ़ते हैं कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय संगीत किस प्रकार के संगीत के साथ होता है। ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस प्रकार के संगीत के साथ होता है। अब कजरी, चैती, कार्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब यहां पर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कार्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक, मोस्टली जो साउथ इंडियन म्यूजिक होते हैं वो कार्नाटिक म्यूजिक के पार्ट होते हैं, और जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक होता है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक का पार्ट होता है। ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या होता है कि देखिए ये एकदम फॉर्म नहीं होता कि जैसा इसमें बोला गया है वैसा ही आपको करना है, ऐसा नहीं होता, कुछ इसमें वेरिएशन आप ला सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन कार्नाटिक म्यूजिक जो है
जैसा है वैसा ही आपको उसे गाना है, वैसा ही उपयोग में लाना है, इसमें कुछ चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इतना तो आइडिया लग सकता है कि ये साउथ के किसी राज्य से संबंधित है, और साउथ में मोस्टली कर्नाटिक म्यूजिक यूज किया जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटिक म्यूजिक जो है, संगीत जो है, इसके साथ ही कुचिपुड़ी का शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। ओके, ये देखिए कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। पहले ही स्लाइड में मैंने ये चीजें कवर कर ली है कि 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अलग अलग इसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं, एक बार आप इसे रीड कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो 7वां पोर्शन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज होते हैं, ये एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स यूजेस वेरियस कलर्स ऑन द फेस टू सिंबलाइज द कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि किस इंडियन शास्त्रीय नृत्य में फेस पर यानी चेहरे पर विभिन्न रंगों को लगाया जाता है और वो क्या दर्शाता है। यहाँ पर क्या दर्शाता है ये तो नहीं पूछा है, लेकिन वो विभिन्न रंग जो लगाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर, वो कुछ इंडिकेट करता है, तो वो कौन सा डांस होता है। अब अगर हम वो देखें डांस, तो वो मोहिनी, माफ कीजिएगा, कथकली होता है ये डांस। ओके, कथकली में इस तरीके के पेंट का इस्तेमाल होता है। आगे के इसमें देखा जाए तो ये देखिए, ये डांस है ना जो, इसे कथकली कहा जाता है, और आप देखेंगे कि अलग अलग कलर के पेंट्स लगाए गए हैं, ब्लैक, रेड, फिर आपको ग्रीन दिखाई देगा, माथे पर येलो भी दिखाई देगा, ऐसे तरीके से। तो इसका मीनिंग यहाँ पर देखिए मैंने बता दिया है कि ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है, रॉयल्टी, डिविनिटी एंड वर्च्यू। रेड, ब्लैक, येलो, उसी तरीके से आप यहाँ पर उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा डांस है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य, उस पर यूज किया जाता है मल्टीपल कलर्स फेस पे। ओके, इसे रीड कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पर जात जातिन जो फोक डांस है वो किस राज्य से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है। इसके पहले जो मैंने बिहार के डांसेस लिख के दिए हैं वहां पर भी आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बिहार राज्य, जात जातिन। अब इसमें से ये क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस प्राइमरीली परफॉर्म इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। फिर से पूछा गया है कि बिहार में कौन से डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। अगर घूमर आप लोगों ने देखा होगा तो ये राजस्थानी है, एक मूवी आई थी पद्मावत, उसमें गाना ही था घूमर के नाम पर, तो वो समझ सकते हैं आप कि वो राजस्थान का है। अभी स्टार्टिंग का या पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था, शायद पहला ही क्वेश्चन था कि गुजरात में कौन सा डांस नहीं प्रस्तुत किया जाता है, तो वो था विदेशिया, और विदेशिया जो है वो मोस्टली बिहार में परफॉर्म किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा विदेशिया। घूमर कहाँ पे है, राजस्थान में। कालबेलिया कहाँ पर है, आगे की ओर देखते हैं, वो बताया ही जाएगा कहाँ पर है। ठीक है, और मैं बताऊंगा आपको कि कलबेलिया, कुमती, घूमर तो राजस्थान में, कहां पर कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है। सेम क्वेश्चन है, विदेशिया इसका भी आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पर राजस्थान का बता दिया गया है कौन सा है, घूमर राजस्थान का है, कलबेलिया भी राजस्थान का है, चक्री, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, घापल, कलबेलिया। अब देखिए हो सकता है लोकल लैंग्वेज में कुछ अलग तरीके से इसे बोला जाता हो, अगर कोई राजस्थानी है माफ करना मुझे, बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो नृत्य है, फोक डांसेस है, वो यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं राजस्थान में। आगे की ओर बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस स्टेट की उत्पत्ति है, यानी किस स्टेट में मोहिनी अट्टम का क्या बोलते हैं उसको ओरिजिनेट हुआ था, तो वो हुआ था केरला में, मोहिनी अट्टम। ठीक है, कागयेद नृत्य, अ कस्टमरी डांस फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड एन्युअली इन सिक्किम फॉल्स इन विच मंथ। अब ये यहाँ पर ये पूछा गया है कि कागयेद जो डांस है वो सिक्किम में एवरी ईयर करते हैं, एक फोक डांस है, तो ये कौन से मंथ में आता है। अब सिक्किम वगैरह जो है वहां पर जो है ना वो तिब्बतियन कैलेंडर यूज किया जाता है, और यहाँ पर हमें मंथ दिया गया है इंग्लिश कैलेंडर का, तो ये हमें देखना है कि कौन से मंथ में आता है, दिसंबर मंथ में आता है। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो मास्क बड़ा सा लगाकर डांस हो रहा है ना, इसे ही कागयेद डांस कहा जाता है। ये जो होता है, जो एविल फोर्सेस होते हैं, यानी जो शैतानी ताकतें होती हैं, उनको समाप्त करके नए वर्ष की शुरुआत के रूप में इसे मनाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या बोला गया है, जो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने की 28वें एवं 29वें दिन पड़ता है, यानी ये जो तिब्बत कैलेंडर का 10th मंथ है उसके 28th और 29th डे पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है, और वो जो मंथ का दिन है वो दिसंबर में आता है। दिसंबर कौन सा,
इंग्लिश कैलेंडर के दिसंबर में आ जाता है, इसलिए पूछा गया है कि इंग्लिश के कौन से कैलेंडर में पड़ता है, तो दिसंबर में। याद रखना है हमें, कागयेद डांस दिसंबर में परफॉर्म किया जाता है सिक्किम में। सिक्किम में देखिए और डांसेस जो है मैंने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, एक बार आप इसे रीड कर लेंगे। ओके, रीड कर लीजिएगा, फिर एक आगे की ओर बढ़ते हैं हम। पीडीएफ जरूर मिलेगा आपको, उसमें भी आप इसे एक या दो बार रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि व्यवहार माला एक एंशिएंट टेक्स्ट है, यानी प्राचीन पाठ है। इसमें उसमें किस नृत्य शैली का उल्लेख है, यानी कौन सा डांस फॉर्म उस व्यवहार माला में बताया गया है, तो वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम को व्यवहार माला में लिखा गया है। व्यवहार माला देखिए कब लिखी गई है, 1709 में लिखी गई है। मरमंगलम नारायणन नमपुत्तिरी, इन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में, व्यवहार माला। और इसी व्यवहार माला में मोहिनी अट्टम के बारे में बताया गया है। आगे की ओर बढ़े तो जागोई और चोलम ये किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग है, मतलब क्लासिकल डांस है, उसमें जगोई और चोलम ये दो अलग अलग डिविजन्स बनाए गए हैं। तो वो कौन सा क्लासिकल डांस है, मणिपुरी है। मणिपुरी मणिपुर का है, आपको पता है, और उसमें ही दो पार्ट हैं, जगोई और चोलम। आगे देखते हैं, ओडिशा का कौन सा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य यानी फोक डांस है, कौन सा हो सकता है। यहाँ पर क्या बताया, रंग बाती, ये उड़ीसा का एक फेमस लोक नृत्य या फोक डांस है। ओडिसी आपको पता है क्लासिकल डांस है। दूसरा अगर देखें तो सवारी, घुमारा, पैंका, मुनरी, चाहू। चाहू देखिए इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किस में डाल दिया है, क्लासिकल डांस में डाल दिया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है। अभी देखिए नॉट को, जहां पे भी नॉट पूछा गया है ना, उसे कैपिटल में डाल दिया गया है, बस माफ करना, हमें यह बताने के लिए कि भाई हम नॉट पूछ रहे हैं। तो यहां पे क्या पूछा है कि कौन सा साउथ इंडिया में उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, साउथ इंडिया से मोस्टली कौन सा डांस नहीं है। कथकली तो साउथ का है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सत्रिया जो है वो असम का है। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट का डांस है, तो ये साउथ से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 सत्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। फिर देखिए नॉट पूछा है और कैपिटल में पूछा गया है। गुजरात से कौन सा नहीं है, गरबा है गुजरात से, डांडिया गुजरात से है। अब यहां पर देखिए होजागिरी गुजरात से नहीं है। होजागिरी जो है वो त्रिपुरा राज्य से है, और वो रियांग ट्राइब्स जो है, जो रियांग जनजाति है, वो इस डांस को परफॉर्म करती है, होजागिरी। ठीक है, आगे की ओर बढ़े तो कौन सा नृत्य है, लेजिम है जो, माफ कीजिए कौन सा नहीं, लेजिम डांस जो है इनमें से किस स्टेट से संबंधित है। तो लेजिम जो होता है वो महाराष्ट्र में खेला जाता है, उसे लेजिम कहते हैं। हाथ में एक डंडा नुमा चीज होती है और एक थोड़ा सा झांझ जैसी कुछ चीज होती है, उसे बजाते हुए डांस किया जाता है, ये लेजिम कहा जाता है उसे। ये महाराष्ट्र से संबंधित नृत्य है। महाराष्ट्र में और देखा जाए कौन से हैं, तो लावनी है, नकटा है, कोली है, लेजिम है, गाफा है, धईकला है, दशावतार या बोहाडा है। ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है महाराष्ट्र राज्य से। देखिए मैं हर एक स्टेट का कवर करते हुए चल रहा हूं कि कौन सा फोक डांस है। जहां पर जिस राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसका नीचे एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि यहां पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। और एंड में आपको हर एक स्टेट का मैं आपको स्लाइड में लिख कर देने वाला हूं कि इस राज्य का ये फोक डांस या फिर लोक नृत्य है। नृपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी नूपा, नूपा जो है वो कौन से स्टेट में डांस परफॉर्म किया जाता है, तो वो है मणिपुर में। ठीक, अब यहां पर देखिए मणिपुर, कर्नाटक, झारखंड और तमिलनाडु, इन राज्यों के मैंने फोक डांसेस लिख दिए हुए हैं। ठीक है, यहां पर ऑप्शन में जितने भी आपको ये दिए गए हैं ना ऑप्शन, कर्नाटका, मणिपुर, झारखंड और तमिलनाडु, उनमें कौन कौन से फोक डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं, ये इस पेज पर आपको लिखकर मिल गया है, ये आपको एक बारी देख लेना है। ठीक, आगे की ओर बढ़े, इससे पहले देख लीजिए कि मणिपुर में नृपा नृत्य यहां पर लिखा गया है। आगे एक हार्य, ये क्या है, इज द सोलो आर्टिस्ट इन विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। एक हार्य जो है ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार है, यानी जो सोलो डांस परफॉर्म करते हैं किसी डांस में, उसे एक हार्य कहा जाता है। तो वो कौन सा डांस है जिसमें जो एक इंसान नाचता है या एक कलाकार नाचा है, उसे एक हार्य कहा जाता है। तो वो कौन सा डांस कौन सा डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम में जो एकल डांस होता है या फिर जो सोलो आर्टिस्ट होता है, उसे एक हार्य कहा जाता है भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम सभी को पता होना चाहिए कि तमिलनाडु का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी हिमाचल में कौन सा, इनमें से जो नीचे 4 है, कौन सा फोक डांस हिमाचल से रिलेटेड है, तो वो कौन सा हो जाएगा, धामन, धामन राज्य है। फगुआ, कोली, रौफ ये सब नहीं है। बोरगीट एक म्यूजिकल
कंपोजिशन यानी संगीतीय रचना है। इसका उपयोग भारत के किस निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में किया जाता है? यानी बोर गीत जो गाना है ये म्यूजिकल कंपोजिशन है, तो इसमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसे परफॉर्म करते समय ये गाना गाया जाता है? इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो वो है सतरिया। सतरिया कहाँ का है? असम। असम राज्य में परफॉर्म किया जाता है। भरतनाट्यम सभी को पता है कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में। कथक यूपी, और मणिपुरी तो मणिपुर का है ही, इसमें नाम अगर कोई नहीं भी देखेगा बस सुन भी लेगा तो बता देगा, ठीक है। तो सत्रिया में क्या होता है? बोरगीत इस्तेमाल किया जाता है, बोरगीत पर सत्रिया नृत्य परफॉर्म किया जाता है। अगला देखेंगे, कर्नाटकी संगीत पर कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? यहाँ पर लिखा है कर्नाटिक, जिसे देखिए यहाँ पर लिखा है कर्नाटिक म्यूजिक। अभी मैंने पिछली कुछ स्लाइड में एक बताया था कि कर्नाटिक जो है वो साउथ के जो डांस फॉर्म है या साउथ का जो म्यूजिक है उसे कर्नाटिक म्यूजिक कहा जाता है। अब आप सभी को पता है कथक यूपी का है यानी नॉर्थ इंडिया से। ओडिसी ईस्ट इंडिया यानी कौन सा? ओडिशा। और हमारा सात्रिया कहाँ का है? असम, तो वो तो नॉर्थ ईस्ट का हो गया। अब बचा एक ही कुचिपुड़ी। अगर आपको पता भी नहीं है ये कि कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का है या कुचिपुड़ी डांस जो है वो कर्नाटिक म्यूजिक पे परफॉर्म करते हैं, बस आपको ये याद रहता कि कर्नाटिक म्यूजिक है वो साउथ इंडियन जो डांस फॉर्म्स है या फिर साउथ इंडियन म्यूजिक है, तो भी आप इसका आंसर दे सकते थे कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कर्नाटिक म्यूजिक पर परफॉर्म किया जाता है। ओके, अभी सतरिया हमने देखा बोरगीत पर होता है। कथक जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक पर किया जाता है। ओके, आगे की ओर बढ़े। यहां पर यह पूछा गया है कि जो चक्री नृत्य है, जो लोक नृत्य है या फिर पारंपरिक नृत्य है, वो कौन से ट्राइब के लोग परफॉर्म करते हैं उसमें? ठीक है, किस जनजाति की महिलाएं चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती हैं? तो वो कौन सी? कंजार जनजाति की महिलाएं करती हैं। चक्री डांस कहाँ का है? राजस्थान का है। ओके, ये मैंने राजस्थान का जो फोक डांस है उसमें बताया होगा। आगे देखें कि देखनी ये फोक डांस है, किस स्टेट का है? देखनी ये गोवा का है। अभी बहुत सारे इस वर्ड को देखकर ऐसा समझ सकते हैं कि ये यूपी या बिहार का हो सकता है, क्योंकि देखनी एक भाषा में यूज किया जाता है, देखनी वर्ड बिहार के, लेकिन ये गोवा से रिलेटेड है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नहीं पता है ऐसे ही आंख मूंद के अगर मार्क के आ जाओगे तो फिर रॉन्ग ही हो जाएगा। ये सब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज होकर गलती कीजिए, बट आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। गोवा का है देखनी। यहाँ पर देखिए गोवा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उनके जितने भी नृत्य हैं सब लिख दिए गए हैं। आपको देख लेने हैं एक बार और रिवाइज करते चलना है। एक या दो बार आप रिवाइज कर लोगे ना तो एक आइडिया लग जाता है कि यस ये नाम कहाँ पे पढ़ा हुआ है और ये इस स्टेट से रिलेटेड है। एकदम रटोगे तो फिर सारी चीजें भूल जाओगे। रटना नहीं है, बस एक बार आंखों में बसा लेना है इसे। जैसे किसी का चेहरा आपकी आंखों में बस जाता है ना तो भूलते नहीं है ना, सिमिलरली उसी तरीके से ये भी आपको याद रखना है। द सत्तरिया डांस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस इन 15th सेंचुरी एडी, यानी सत्तरिया जो नृत्य है जो असम का है, ये 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब वो संत कौन थे ये हमें बताना है, तो वो कौन थे? महापुरुष शंकर देव। इन्होंने सत्तरिया नृत्य को 15वीं शताब्दी में क्या किया था? रिफॉर्म करके लाया थे या इंट्रोड्यूस किया था। ओके, आगे की ओर बढ़े तो छोलिया डांस फॉर्म किस स्टेट का है? उत्तराखंड से छोलिया डांस फॉर्म ये बिलोंग करता है। अब और भी देख सकते हैं, गढ़वाली, कुमायूनी, माफ करना, गढ़वाली, कुमायूनी। अब ये देखिए ये दो अगर डांस फॉर्म आ जाएगा तो आपको तो पता चल जाएगा नाम से ही, गढ़वाल और कुमायूं ये तो उत्तराखंड के हैं। कजरी, झोरा, रासलीला, चपेली ये और भी उत्तराखंड के नृत्य हैं। आगे की ओर बढ़ के अगर देखें कि द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो सभी को पता है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, वही कुचिपुड़ी है ना जिसमें क्या कहते हैं, मुंह पर कलर लगाकर जो अलग अलग तरीके के नृत्य किया जाता है फेस पर। लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई है? होजागिरी सबको पता है ना, एक क्वेश्चन में आया था और इसका आंसर भी दिया हुआ था। होजागिरी कहाँ का है? तो वो त्रिपुरा राज्य का है। त्रिपुरा राज्य का होजागिरी क्या है? फोक डांस है। तो त्रिपुरा कौन से भाग में है भारत के? नॉर्थ ईस्ट भाग में है। ठीक है, साउथ नहीं, नॉर्थ नहीं, वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट करेक्ट हो जाएगा आपका। होजागिरी त्रिपुरा का फोक डांस है। इनमें से कौन सा नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए नॉट कैपिटल में दिया है, तो ऐसा आपको एसएससी हाईलाइट कर रहा है कि भाई हम नॉट पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए, कैपिटल में हम लिख के दे रहे हैं। तो कौन सा नृत्य है जो मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? वो है मुनरी।
ओके, मुनरी राज्य नहीं है, मुनरी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। तो मिजोरम के आप डांस देख लीजिए, चेराव, कुल्लम, सीलम, सौलकीन, सावंगलाइजोंग। अब देखिए नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे पता है, बट स्पेलिंग देख के अगर आप रीड करना चाहें या बस दिमाग में एक बार आपको बसा लेना है। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो कुनबी डांस है ये कहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी परफॉर्म करती है, यानी कौन से स्टेट की ट्राइबल कम्युनिटी परफॉर्म करती है। तो ये गोवा की ट्राइबल कम्युनिटीज परफॉर्म करती हैं। आगे की ओर बढ़े, यहां पर देखिए अब ये जो स्लाइड है इसमें मैंने सारे जो स्टेट्स बाकी रह गए थे जिनके मैंने वो नहीं लिख के दिए थे, क्या कहते हैं, फोक डांसेस, उनको मैंने इस स्लाइड में लिखा है। यहाँ पर इंग्लिश में है, इसके बाद वाली में हिंदी में है। तो जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे 2022 में डांस के, क्योंकि 2022 और 2023 इन्हीं में ज़्यादा क्या कहते हैं शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे और उन्हीं में ही डांस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके पहले बहुत ही 1, 2 या 4 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे पूरे साल भर के मिला दिए जाए तो, यानी 2018, 19, 20, 21 के मिला दिए जाए तो। 2023 के भी जो डांस के क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि इन 2 सालों में जितने भी डांस के क्वेश्चंस कवर हुए हैं उससे आपके जितने भी फोक डांसेस हैं इंडिया में वो सब कुछ कवर हो जाएं। तो ये आज के लिए ये अंतिम स्लाइड है। इसके बाद देखा आपने कि कोई स्लाइड है नहीं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने सारी चीजें मेंशन की हुई है। क्वेश्चन से लेके एक्सप्लेनेशन तक भी मैंने ज्यादातर हिंदी ही रखा है, इंग्लिश तो बहुत ही कम है। जो वहां पर लिखा हुआ है वो इंग्लिश में मोस्टली लिखा हुआ है। तो अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है और इंग्लिश में दे रहे हैं तो भी आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारे राज्यों के जितने भी फोक डांसेस है सारे बता दिए हैं। हाँ, क्वेश्चंस थोड़े से कम है, 2023 में भी इसके ऊपर के जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो आपको मिल जाएंगे अलग से वीडियो में। और मुझे लग रहा है 30 से 32 क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं। तो फोक डांसेस के लिए 2022 के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और 2023 के लिए अलग से वीडियो आपको आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। किसी और का भला कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें फ्री में पढ़ा रहा हूं और फ्री में ही इसके पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करके दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और भी बेहतरीन उम्दा कंटेंट आपको मिलते रहेगा। 2024-25 का जो बजट है उसका बेहतरीन कंटेंट एमसीक्यू के फॉर्म में ऑलरेडी अपलोडेड है, ओलंपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है, फिर आपका जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके लिए ऑलरेडी कंटेंट अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर के जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी अपलोडेड है। सारी चीजें आप जाकर देखिए। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि जो 25 क्वेश्चंस आते हैं जीके के उनमें से 8 से 10 क्वेश्चन आप मेरा वीडियो देखकर कर लेंगे, क्योंकि एक या उससे ज्यादा 2 क्वेश्चन डांस के हर एक शिफ्ट में आते ही हैं। अगर 2 नहीं तो 1 तो पक्का आता है। स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। फिर जो मैंने इकोनॉमिक्स का बताया है उसके क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपको ओलंपिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, और भी आगे जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसमें भी कुछ आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आपका भला हो इस उद्देश्य से मैं वीडियोस बना रहा हूं। और अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो बस सब्सक्राइब करके चैनल मेरे लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है, सुझाव देना है, तो कमेंट आपके लिए ओपन है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।